हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, राधे-राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.2 भिन्न एवं दशमलव हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में जो है वो 2.2 का जितना भी क्वेश्चन है डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हमें जो है वो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, तो ये जो है वो क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात कीजिए। इन सब का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट में जो है वह ए में जो है वह दिया हुआ 1/4 और ये का मतलब क्या होता है गुना। हम जो है वो 1/4 अब इनको हम गुना कर देंगे तो जो एक को एक से गुना करेंगे 1/16 ये आंसर हो जाएगा। अब बी में जो है वो हमारा दिया हुआ है 3/5 का मतलब गुना और 1/4 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए वह 3 को 1 से हम गुना करेंगे तो 3 अब बट्टा 5 चौक 20 3/20 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर में सी में जो है वो ये दिया हुआ है 4/3 का मतलब गुना और ये 1/4 ये हमारा 4 से 4 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 1/3 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 2 का जो है वह ए नंबर क्वेश्चन 2/9 और ये का मतलब गुना और ये जो है वो 1/7 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 बट्टा ये 9 4 9 7 63 ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बी नंबर में 6/5 गुना में ये जो है वो का 1/7 है। ये जो है वो 6/5 का मतलब गुना और ये 1/7 हो जाएगा। 6 को हम 1 से गुना करेंगे 6/7 पंचे 35 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सी नंबर में जो है वो 3/10 का मतलब का 1/7 है। ये हमारा 3/10 का मतलब गुना और ये 1/7 दिया हुआ है। 3 को 1 से हम गुना करेंगे 3 बट्टा ये 10 7 70 ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर 2 नंबर जो है वो देखिए इनको जो है वो कहता है कि गुना कीजिए और जो है वो न्यूनतम रूप में जो है वो बदलिए। हमको जो है वो गुना करना है और इनको जो है वो न्यूनतम रूप में जो है वो बदलना है। तो वेरी जो है वो सिंपल है। हम यहाँ पे जो है वो हल दे देंगे और फिर जाके इनको हल करेंगे। फर्स्ट में जो है वो हमारा दिया हुआ है 2/3 गुना। यहाँ पे जो हम पूर्णांक तोड़िए जो है वो लिखते हैं तो जो है वो कितना होगा बुआरे इनको हम गुना ये दोनों जो है वो गुना करके जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 2 8 बट्टा में ये 3 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो 2 को 8 से या फिर 2 को 8 से हम गुना करेंगे तो 8 दूनी के कितना होगा हमारा 16 अब बट्टा 3 तिया किए 9 16/9 आया हुआ है। तो अब जो है वो हम इनको पूर्णांक में बदल देंगे। तो पूर्णांक में बदलने के लिए 9 से जो है वो हम क्या करेंगे 16 में भाग दे देंगे। तो 9 एकान ये 9 ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये जो है वो एक पूर्णांक ये जो है वो 7 बट्टा में ये 9 एक पूर्णांक ये जो है वो 7/9 ये आंसर हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो देखिए 2/7 और गुना में ये 7/9 दिया हुआ है। तो अब देखिए ये 7 से 7 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो ये हमारा 2/9 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में 3/8 गुना में 6/4 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो काट देंगे तो देखिए 2 से काट देंगे तो ये 4 2 से काट देंगे तो ये 3 अब नहीं कटेगा। तो ये जो है वो देखिए ये जो है ना इनका जो है वो हर जो है वो हमारा बड़ा है और अंश जो है वो छोटा है। तो इनको हम पूर्णांक में नहीं बदल सकते हैं। ये देखिए 3 तिया किए 9/16 यहाँ भी जो है वो हर जो है वो बड़ा है अंश जो है वो क्या है छोटा है। तो हर जब अंश जो है वो हमारा जो है वो क्या होता है तो जब जो है वो बड़ा होता है तो उनको हम जो है वो क्या कहते हैं तो उचित भिन्न कहते हैं। और इनको जो है वो हम आगे आपको हम बताएंगे जब हर जो है वो छोटा होता है अंश जो है वो बड़ा होता है तो उनको हम जो है वो विषम भिन्न जो है वो कहते हैं। समझे ना। तो चलिए ये जो है वो हम यही इनका आंसर हो जाएगा। ये भी जो है वो नहीं बदलाएगा। अब देखिए 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में 9/5 गुना 3/5 दिया हुआ है। 9/5 और गुना में ये 3/5 दिया हुआ है। देखिए बार 9 को हम 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 बट्टा 5 25 क्लियर। अब जब हम इनको भाग दे देंगे तो ये हमारा 25 में जो है वो हम 27 से भाग दे देंगे तो ये 25 से कान 25 क्लियर। तो ये जो है वो 7 में से 5 जगह तो ये 2 और ये कैंसिल तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो ये एक पूर्णांक ये जो है वो 2/25 ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए 5वां नंबर इनका 1/3 गुना ये 15/8 है। 1/3 गुना ये 15/8 दिया हुआ है। 3 से हम जो है वो काट देंगे तो 3 5
15, यानी 5/8 आएगा। ये भी जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 5 नंबर था। अब देखिए 6 नंबर में 11/2 गुना 3/10 दिया हुआ है हमारा। 11 बट्टा जो है वह 2 गुना में ये 3/10 जो है वह 10 दिया हुआ है। हम यहाँ पे गुना कर लेंगे 11 को हम जो है वह 3 से गुना कर लेंगे तो 11 तिया कितना होता है बुआ, तो हमारा 33 बट्टा ये 10 दूनी के 20, 33/20 हो गया। तो हम यहाँ पे 20 से जो है वह 33 में भाग दे देंगे। तो एक बार में जाएगा 20, ये 3 में से 2 जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आया हुआ है, तो ये भाई साहब जो है वह एक पूर्णांक जो है वह 13 बट्टा ये हमारा कितना आएगा, तो 20 आएगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 में जो है वो क्या बोला है, तो 4/5 गुना 12/7 है। 4/5 गुना ये 12/7 दिया हुआ है। हम जो है वो 4 को 12 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48 बट्टा 7 पंच 35। अब देखिए हम जो है वो 35 को जो है ये 48 को हम 35 से भाग देंगे तो ये 35 से 35, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये हमारा ये जो है वो 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये भाई साहब एक पूर्णांक ये 13 बट्टा ये कितना होगा, तो 15। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को जो है वो गुणनफल कीजिए। इनका जो है वो हमें गुणनफल करना है सेम टू सेम 2 नंबर के जैसा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। फर्स्ट में है हमारा 2/5 गुना, इनको हम पूर्णांक तोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बुआ रे, 5 चौक 20, 1 21, 21 बट्टा ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब जो है वो कटने वाला है, ये जो है वो 2 से काट दिए, 2 दूनी के 4, यानी 21 बट्टा ये 10 हो जाएगा। और ये जो है 21/10 आया हुआ है, तो इनको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये जो है वो भाग दे देंगे तो 10 दूनी के 20, ये जो है वो कैंसिल होकर 1 आएगा। तो ये हमारा 2 पूर्णांक जो है वह 1/10, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर। इनको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 56 से 30 आ 2 32, बट्टा में ये 5 और गुना में ये 7 बट्टा ये 9 हो जाएगा। अब देखिए भाई ये हमारा कैंसिल तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 21 22 के 2 हासिल 2, बट्टा 9 5 45। अब हम जो है वो 45 को जो है वह 224 से भाग दे देंगे, तो इनको हम भाग दे देंगे तो ये जो है वह 4 से जो है वो लगा देंगे तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 चौक 16 17 18 का 8 हासिल 1, 4 12 में से 4 जगह तो ये 4, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो ये जो है वो हम इनको जब लिखेंगे तो ये 4 पूर्णांक ये जो है वह हमारा जो है वह 4 पूर्णांक जो है वो नीचे हम 45 दे देंगे, और हमारा जो है वो शेषफल जो है वो कितना आया हुआ है बुआ, तो हम जो है वो 4 से लगाए तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, तो ये 44 आया हुआ है। 44 यानी कि 5 पूर्णांक ये 4 पूर्णांक 44 बट्टा 45 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, 3 नंबर में दिया हुआ है 3/2 गुना ये 5 पूर्णांक 1/3 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 3/2 है गुना 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 1 16/3 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से 8 दाम में, 8 के 24, अब बट्टा आए रे बुआ रे देखिए 3, ये जो है वो 3 से भी जो है 8 दाम कैंसिल हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ भी जो है वो काट देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, 8 इनका डायरेक्ट आंसर हो जाता। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, 5/6 गुना 2 पूर्णांक ये जो है वो 3/7 है, तो ये हमारा 5/6 और गुना में 2 पूर्णांक ये 3/7 दिया हुआ है। तो ये हमारा 5/6 गुना 7 दूनी 14 और 3 14, 15 16 17 बट्टा ये 7 हो जाएगा। अब देखिए कोनो कटने वाला है तो नहीं, ये कटने वाला है तो हम गुना कर देंगे तो 17 5 85 बट्टा 7 6 के 42। क्लियर। अब देखिए बुआ 42 से हम 85 में भाग दे देंगे, तो ये जो है वो हम 42 से 85 में भाग देने जाएंगे, ये जो है वो 42 दूनी की जो है वो 84 होता है, यानी 84। ये जो है वो हमारा आएगा कितना आएगा ये भाई साहब 2 पूर्णांक 1/42, ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर था। 5वां में जो है वो देखिए ये जो है वो 5 तिया 15 2 17/5, ये 17/5 गुना ये जो है वह 4/7 हो जाएगा, 4/7। देखिए ना 5 तिया 15 2 17/5 और गुना 4/7,
अब देखिए यहाँ पे जो है वह इनको हम गुना कर लेंगे, 17 चौके 68 बटा 7 पंचे 35। अब जब हम इनको जो है वो भाग दे देंगे तो ये 35 से कान 35, 35 में जो है वो हम कितना जोड़ देंगे कि 68 हो जाएगा, तो 33 जोड़ देंगे तो ये 33 और बट्टा में ये 35 हो जाएगा। आप इनको भाग दीजिएगा ना, देखिए 35 से 68 में दिमाग लगाइए ना, तो एक जब हम लगाएंगे तो ये 35 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, बन जाएगा। तो 5वां नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर में, 6 नंबर में 2.3/5 है, तो 5 दूनी 10 3 13/5 हो जाएगा। तो ये 13/5 और ये गुना में हमारा ये जो है वह 3 है, तो ये जो है वह 3 दे दीजिए। अब देखिए 13 को 3 से गुना कर लेंगे तो ये 13 तिया 39 बट्टा में ये 5। हम जो है वो क्या करेंगे सर, यहाँ पे 5 से जो है वह 39 में भाग देंगे, तो 5 7 35। क्लियर? तो ये जो है वो 4 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो जो है वो ये 7 जो है वो 4/5, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां में जो है वो क्या है, तो 3.4/7 है, तो इनको हम जो है ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो 7 21 4 25, 25/7 और गुना हमारा जो है वह 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब ध्यान दीजिए बुआ, 5 25, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 बट्टा में ये 7, 7 से जो है वो हम 15 से भाग देंगे, तो 7 दूनी के 14, ये जो है वो कैंसिल होकर 1 आएगा। तो इनको जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक जो है वह 1/7, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसमें जो है वो आपको बताना है कि जो है वह कौन जो है वह इसमें बड़ा है, ये बड़ा है या ये, या फिर ये। चलिए हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो पहले दोनों को जो है ना हम हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इनका मतलब जो है वो इनको भी सॉल्व करते हैं और इनको भी जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वो हमारा 3/4 का मतलब गुना और ये 2/7 है, इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 1 2 2 दूनी 4, ये जो है वो 3/7 दूनी के 14 आएगा। और यहाँ पे देखिए 5 में ये 8 का मतलब गुना और 3/5 दिया हुआ है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 3/8। अब देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इनका अंश जो है वो क्या है, दोनों का जो है वह बराबर है, दोनों का जो है वो अंश क्या है, तो बराबर है। तो जब भी जो है वो अंश जो है वह बराबर होता है, तब हम जो है वो देखते हैं हर में। तो हर में जो है वो देखेंगे, हर में जो है वो देखेंगे ये दोनों में जो है वो कौन सा बड़ा है, ये जो है वो बड़ा है ना, ये जो है वो बड़ा है, तो यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। जब अंश में जो है वो देखिए, जब दोनों का जो है वो अंश जो है वो बड़ा होगा ना, तो हम जो है वो हर में देखेंगे दोनों में जो है वो कौन बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा। तो ये जो है बड़ा है, ये जो है हमारा छोटा हो जाएगा, यानी कि 3/14 जो है वो छोटा हो जाएगा और ये 3/8 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 3/14 जो है वो छोटा हो जाएगा और हमारा 3/8 जो है वो क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। यानी 3/8 बड़ा है, 3/8 जो है इनको सोल्व किया है, तो यानी कि ये 5/8 का जो है 3/5 क्या है, तो बड़ा है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः यहाँ पे जो है वो आप लिख दीजिएगा, अतः हमारा जो है वो 5/8 का 3/5 क्या है, बड़ा है। वेरी सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए बुआ, तो इनको जो है वो हम हल करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, फिर जाकर हल करिएगा, तो ये जो है वो 6/7 का मतलब गुना और ये 1/2, 2 से जो है वो हम काट देंगे 3 बार में, तो ये जो है वो 3/7 हो जाएगा। और ये जो है वो 3/7 का मतलब गुना और ये 2/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो 2/7। अब देखिए बुआ, इनका जो है वो हर हमारा क्या है, बड़ा है। जब जो है वो हर बड़ा होता है तो अंश में देखते हैं जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो अंश में जो है वो हम देख रहे हैं ये 3 जो है वो क्या है, बड़ा है। जब ये जो है वो 3 बड़ा है तो ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः लिख दीजिएगा, अतः हमारा जो है वो 6/7 का जो है वह 1/2 क्या है, तो बड़ा है, बड़ा है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब